कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपसे देवशयनी एकादशी के महात्म, पूजा विधि और कथा का वर्णन करूंगी। देवशयनी एकादशी का महत्व। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, के बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी, पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह के बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी या देव उठनी एकादशी कहते हैं, जो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। 4 माह के लिए विष्णु भगवान शयन करते हैं। उस बीच सृष्टि का संचालन शिव जी करते हैं। अब बात करते हैं पूजा विधि की। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। बाहर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। घर के मंदिर में ही या फिर अलग चौकी लगाकर पूजा करें। चौकी लगाकर उस पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें या फिर मूर्ति हो तो उसको स्थापित करें। कलश रखें और हो सके तो अखंड दीप जलाएं। घी का या तिल के तेल का कोई भी जला सकते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल, शालिग्राम या विष्णु भगवान जो भी मूर्ति है उसको पंचामृत से स्नान कराएं। चंदन टीका करें, सुंदर श्रृंगार करें, पीले वस्त्र पहनाएं, जनेऊ धारण कराएं। उसके बाद पीले फूल विष्णु भगवान को अर्पित करें। पीली मखाने की खीर बनाकर उसका भोग लगाएं। इस दिन मुनक्के का भी भोग लगाएं और सबको प्रसाद के रूप में खिलाएं भी। कहा जाता है देवशयनी एकादशी के दिन मुनक्का खाने से सुअर की योनि नहीं प्राप्त होती है। विष्णु भगवान की आरती करें और गीता का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें और भगवान की कथा सुनें। और इस दिन केले के पेड़ की भी पूजा की जाती है और तुलसी माता की भी पूजा करें। शाम को भी केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता में घी का दीपक जलाएं। भगवान की आरती करें। देवशयनी एकादशी व्रत कथा सुने और रात्रि में जागरण करें। अब देवशयनी एकादशी व्रत कथा सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा ने नारद से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के हवन, यज्ञ, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कर्म हो गए। जब मुसीबत नहीं टली तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि नहीं रही। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी।
राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थी। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया और कुशल क्षेम पूछी। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक वह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोलते विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।